हेलो बच्चों। तो आज मैं मैथ्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सर्कल्स, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ़ होती है, उनके थ्योरम समझ में नहीं आते हैं, सम्स कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ सर्कल्स के ऊपर, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स अब के आने ही वाले हैं, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक सर्कल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो जो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और इसमें कुछ मेन सम्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली सम्स के साथ। तो सर्कल्स में कुछ थ्योरम्स होते हैं, तो वो मैं जैसे जैसे सम्स आपको करवाऊँगा वैसे वैसे जो भी रिस्पेक्टिव थ्योरम आएगा बीच बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा, ठीक है। तो डायरेक्टली सम्स करते हैं क्योंकि यही बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन करने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इसका यहाँ सेंटर है O, यहाँ से एक लाइन पास होगी। फॉर एग्जाम्पल ये डायमीटर हो गया, ये एक लाइन पास हो रही है। यहाँ हम एक ट्रायंगल बना लेंगे जो इस लाइन को मीट करेगा यहाँ, और यहाँ भी ये एक ट्रायंगल हो गया। ये एंगल है x जो हमें निकालना है। यहाँ इस एंगल की वैल्यू है 20 डिग्रीज जो हमें फाइंड करनी है। एंड ये पॉइंट है R, दिस इज S, दिस इज T, दिस इज P, दिस इज Q। एंड इसमें बोल दिया है, गिवन है दैट QR इज इक्वल्स टू OP, दिस इज गिवन। अब ये कंडीशंस है, इसमें हम लोगों को आपका एंगल x फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सम जो है ये मोर ऑफ अ सर्कल से ज़्यादा मैं इसको ट्रायंगल का सम मानूंगा, क्योंकि इसमें ट्रायंगल्स के ही लिटरली फॉर्मूलास यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ बोला है QR OP के बराबर है, तो ये लाइन है QR और ये लाइन है OP, यानी कि ये इसके बराबर है। अच्छा, अब आप देखो कि OP जो है दिस इज़ रेडियस, सेंटर से सर्कम्फ्रेंस को टच कर रहा है, तो OP जो है वो OQ के भी बराबर होगा। ये भी तो रेडियस है, यानी हम लिख सकते हैं कि OP जो है वो OQ के भी बराबर है और वही QR के भी बराबर है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें OS, अगर हम सिर्फ इस पॉइंट की भी बात करें OS, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि ये भी इसके बराबर होगा OS के। अब हमें करना क्या है, सम को थोड़ा सा समझना है। जब हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं QOR को, आप देखो अच्छे से, इन ट्रायंगल QOR की अगर मैं बात करूं तो QOR की अगर मैं बात करूं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अब बन चुका है। QR जहां पर OQ के बराबर है, यानी कि अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये एंगल भी 20 ही डिग्री होगा, दिस इज 20 डिग्रीज। तो एंगल QOR विल बी इक्वल्स टू 20 डिग्रीज, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। अच्छा, अब अगर ये 20 डिग्री है, ठीक है, ये 20 डिग्री है और ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है OPQ, आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ओवर हियर, राइट हियर, ठीक है। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बराबर ही है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। इसका यही मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। अब ये एंगल कैसे मिलेगा हमें, इस एंगल को मैं y बोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल y कैसे मिलेगा, अब आप इस ट्रायंगल को देखो QRO को, हमको मालूम है ये 20 है, हमको मालूम है ये 20 है, तो क्या ये एंगल हमको मिल जाएगा, एंगल OQR, ये जो बीच में एंगल है एंगल OQR, क्या ये हमको मिल जाएगा। 180 से अगर हम माइनस कर देंगे 20 को, तो क्या ये एंगल हमको मिल जाएगा, ये एंगल हमको मिलेगा 140 डिग्रीज, दिस विल कम डाउन टू 140 डिग्री। अब आप इसको देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, जिसमें से ये वाला पार्ट जो है ये 140 आया, तो ये वाला पार्ट जो है ये कितना आएगा, ये वाला पार्ट 180 से अगर हम माइनस कर देंगे तो वो हमको मिल जाएगा, यानी कि y जो है दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 140 विच विल बी इक्वल टू 40 डिग्रीज। इसको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर के हिसाब से इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब ये हमको मिल गया 40 डिग्री, और हमको मालूम है कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड,
यानी कि ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? OP एंगल QOP कितना होगा? ये 140 होगा, ये 140 होगा, राइट। अगर ये 140 है, अब अगर ये 140 है, ये 20 डिग्रीज है, ठीक है। अगर ये नो सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, ये 140 नहीं होगा, 140 कैसे होगा? ये 40 है, ये 40 है, तो ये 100 होगा। 40 + 40 80, 180 - 80 इज 100, तो ये 100 होगा। ये 100 है, ये 20 है, ये 120 हो गया। और यहाँ पर आप देखो ये भी एक स्ट्रेट एंगल ही बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये 100 है, ये 20 है, तो x जो है बचा कुचा कितना होगा? इसको 180 से माइनस कर दो, 120, यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 60 डिग्री, यानी कि x जो है हमारा वो 60 डिग्री का है। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। आपने जैसा कि देखा यहाँ पर सर्कल का कोई भी थ्योरम नहीं लगा, हमने इस पूरे सम को ट्रायंगल के ही थ्योरम से सॉल्व किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सम जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। मान लेते हैं कि अगेन ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से एक लाइन पास करेगी, इसको सेंटर मान लेते हैं। ओके, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चले जाएगी, यहाँ से एक टेंजेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक टेंजेंट हो गया, देन इस पॉइंट से एक एंगल मिल जाएगा जो कि टेंजेंट से ही पास करेगा, यानी कि यहाँ से ये मान लेते हैं। सो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ हमको बोला है कि ये एंगल, दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज y, वी नीड टू फाइंड x एंड y। x और y हमें निकालना है। डायग्राम थोड़ा सा और कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये है A, D, C, B, E और y, ये एंगल है 55 डिग्रीज। ओके, तो हमें x और y यहाँ निकालना है। तो यहाँ पर हमें सर्कल के थ्योरम्स को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम y के लिए सॉल्व करेंगे। आप A, E और B, इस ट्रायंगल को अगर देखो, AEB, इन ट्रायंगल ABE, हमें ये मालूम है कि अगर एक सर्कल हम बना रहे हैं और अगर हम एक टेंजेंट पास करवा रहे हैं तो सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनता है, यानी कि ये वैल्यू 90 डिग्री होती है। सेंटर से अगर इसके ऊपर हम लाइन खींचते हैं, दैट इज़ द परपेंडिकुलर, 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर ये टेंजेंट है, सेंटर से इसके ऊपर हमने एक लाइन खींची है, सो दिस इज़ आर परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री के बराबर ही होगा। तो ये एंगल 90 है। अब अगर ये 90 है, ठीक है, ये 55 है, ये 90 है, 55, 90, तीसरा एंगल यहाँ पर ये है, तो ये हो जाएगा एंगल DBA, एंगल DBA हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 55 के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा 180 माइनस 145 के बराबर। तो ये हो जाएगा 35 डिग्रीज। दिस विल कम डाउन टू 35 डिग्री। अब यहाँ पर सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सर्कल का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि कोई भी एंगल अगर सेंटर से सबटेंड हुआ है तो वो उसका हाफ होता है, सेंटर का हाफ होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये सेंटर है, यहाँ पर कोई एंगल अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, ये सेंटर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने
ये एंगल बनाया। सेंटर में जो एंगल होता है इसी को अगर हम सबस्टेंड कर दें यहाँ पर, तो ये एंगल इसका हाफ होगा, यानी सेंटर वाला एंगल इसका डबल होगा। यहाँ भी आप देखो, इसका फेस इस तरफ है, इसका भी फेस इस तरफ है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सेंटर में, तो ये वाला जो एंगल है इसका डबल होगा, यानी कि y जो है सीधा सीधा ट्वाइस होगा 35 डिग्रीज का, यानी कि ये 70 डिग्रीज हो जाएगा। अब ये हमको मिल गया 70 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को ही हम अगर देखें, इस ट्रायंगल को, तो ये 70 है, ये 90 है, एंगल x बचा कुचा हमको मिल जाएगा 180 माइनस 70 माइनस 90, यानी कि 20 डिग्रीज। तो ये x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा सम यहाँ हो गया। इसके बाद एक और बढ़िया सम है, उसको करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ इस बार सेमी सर्कल है, यहाँ पर ये आपका सेमी सर्कल होगा, ये दो पैरेलल लाइंस यहाँ होंगे, ये होगा 25 डिग्रीज, ये होगा ADCB। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है एक्चुअली में, दैट फाइंड ACD, फाइंड एंगल ACD, ये निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 2 है दैट फाइंड एंगल DAC। तो ये दोनों क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ACD यानी इस एंगल की बात हो रही है। अब सिंस ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल ACD जो है वो 25 डिग्री के ही बराबर होगा। इसमें ये नो ब्रेनर वाला क्वेश्चन है, रीज़न होगा अल्टरनेट एंगल्स। ये आई एम श्योर आपको 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से पता ही होगा। देन दूसरे एंगल की हम बात करें, एंगल DAC। तो एंगल DAC के लिए हमें कंस्ट्रक्शन पहले कर लेना होगा। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसकी बात चल रही है, तो इसको मैं पूरा अच्छे से ही कर देता हूँ क्योंकि इसमें लगेगा। DAC इसको मैं x बोल देता हूँ, तो ये हमें निकालना है। अब यहाँ ये एंगल निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि एंगल की वैल्यू होगी क्या, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सेगमेंट जैसा कुछ दिख रहा है, एक सेगमेंट जैसा कुछ दिख रहा है। अगर हम सेगमेंट बना ले तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ अगर हम थोड़ा सा डायग्राम को इम्प्रोवाइज़ करें और यहाँ भी हम एक लाइन अगर खींच दें और इसमें अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, तो आप देखोगे यहाँ पर ये ट्रायंगल ADC और ये ट्रायंगल BCD यहाँ पर सेगमेंट बनते हुए दिखेंगे, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये 25 था, ये हमने 25 निकाल लिया था, और ये भी 25 डिग्रीज हो जाएगा एंगल ABD। एंगल ABD विल बी इक्वल टू 25 डिग्रीज। इसका रीज़न होगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक सर्कल है, बेस अगर सेम है, ये कॉर्ड है, अगर बेस सेम है, इसमें हम जितने भी ट्रायंगल बना लें सेम बेस में, सबके एंगल्स सेम ही होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ हुआ है। यहाँ पर ये बेस है, ये बेस है, ये आप देख सकते हो AD एक बेस है जहाँ पर ये दो ट्रायंगल शेयर हो रहे हैं। तो ये 25 था तो ये भी 25 आया, और यहाँ ये बेस है, BC एक बेस है जिसमें दो ट्रायंगल शेयर हो रहे हैं इस बेस में। एक ये ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ये ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो ये भी 25 है, तो ये भी उस हिसाब से 25 डिग्रीज होगा। अब एक चीज़ और देखने वाली है कि ये एक ट्रायंगल हमने बनाया है यहाँ, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है तो ये 90 डिग्री होगा बाय डिफ़ॉल्ट। हमें पता है कि अगर सर्कल है उसमें अगर हम सेमी सर्कल बनाते हैं तो सेमी सर्कल के ऊपर हम कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे कहीं से भी, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो हमने यहाँ बनाया हुआ है, तो इस एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ABD, इन ट्रायंगल ABD, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह 90 डिग्री है, यहाँ पर यह 25 डिग्री है। तो ये जो एंगल है टोटल x प्लस 25, x प्लस 25, ये एक ट्रायंगल है, इसमें तीन एंगल है, ये और ये। तो x प्लस 25 ये बराबर हो जाएगा 180 के।
क्योंकि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो x हो जाएगा 25 + 25 50, 50 + 90 इज़ 140। तो 180 - 140 ये बराबर हो जाएगा 40 डिग्रीज़ के। तो यही कुछ कुछ सम्स मुझे दिखाने थे जो मुझे लगे कि थोड़े डिसेंट सम हैं, जो थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं या जो थोड़े ट्रिकी हैं। तो वही मेरी कोशिश थी आपको करवाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगेन ऑल द बेस्ट।